आर्थर करी ने मीरा से शादी की है और उनका एक बेटा आर्थर जूनियर है और अपना जीवन जमीन के बीच बांटता है, जहां वह अपने पिता टॉम के प्रकाश स्तंभ में रहता है और अपराध से लड़ता है और समुद्र अटलांटिस के राजा के रूप में शासन करता है और हमेशा अटलांटिस काउंसिल के साथ संघर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, जो विशेष रूप से अटलांटिस को सतही दुनिया से संपर्क करने के आर्थर के इरादे के विरोधी है। इस बीच डेविड केन एक्वामैन के खिलाफ बदला लेना जारी रखते हैं और समुद्री के शोध का अनुसरण करते हैं। वैज्ञानिक स्टीफन शिन अटलांटियन कलाकृतियों की तलाश में है। एक बार आर्कटिक बर्फ के नीचे एक अटलांटियन खंडहर में डेविड को एक काला त्रिशूल मिलता है, जो उसे इसके निर्माता के पास ले जाता है, जो वादा करता है कि यदि डेविड अपने अटलांटियन जनजाति को ठीक होने में मदद करता है तो डेविड को प्राप्त होगा वह एक्वामैन, उसके परिवार और उसके राज्य को नष्ट करने की इच्छा रखता है। 5 महीने बाद ग्लोबल वार्मिंग खराब हो गई है, सतह की जलवायु चरम मौसम का अनुभव कर रही है और समुद्र के अम्लीकरण के कारण समुद्री आबादी में बीमारियां पैदा हो रही है। अटलांटिस पर ब्लैक मंटा ने हमला किया है, जिसने शिन द्वारा बहाल की गई अपनी प्राचीन अटलांटियन मशीनों को शक्ति प्रदान करने के लिए राज्य के ओरिचलकम भंडार को ले लेता है, मीरा को घायल कर देता है और खुद को समान शर्तों पर आर्थर से लड़ने में सक्षम साबित करता है। अपनी मां एटलाना और मीरा के पिता नेरेस के साथ मिलकर आर्थर को पता चलता है कि बढ़ते तापमान के पीछे डेविड है, क्योंकि वह ओरिचलकम के सभी छिपे हुए भंडारों की खोज में लग गया, जो उच्च मात्रा में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन करता है और प्राचीन अटलांटियन साम्राज्य द्वारा उपयोग किए जाने पर लगभग एक ग्रह विलुप्त होने का कारण बना। आर्थर ने फैसला किया कि ब्लैक मंटा कहाँ छिपा है, इसका पता लगाने का तरीका इनमें से किसी एक का अनुसरण करना है। डेविड के सहयोगी आर्थर के सौतेले भाई ओम मारियस को मछुआरे साम्राज्य ने अपने राजा की हत्या करने के आरोप में बंदी बना लिया था। आर्थर ओम को जेल से बाहर निकालता है और अपराध सरगना किंगफिश से मुलाकात के बाद पता चलता है कि डेविड एक दक्षिण प्रशांत ज्वालामुखी द्वीप पर स्थित है। आर्थर और ओम ने राक्षसी जीव जंतुओं और वनस्पतियों की खोज की। अटलांटिस के द्वीप पर हमला करने और उसे नष्ट करने से पहले ओम को काला त्रिशूल मिल जाता है और उसे दर्शन होते हैं कि इसका निर्माता कोडैक्स था, अटलांटिस के संस्थापक राजा अटलान का भाई और नेक्रस के खोए हुए राज्य का शासक, जिसे अटलांटिस के साथ युद्ध हारने के बाद एक बर्फीले जेल में बंद कर दिया गया था। यह देखते हुए कि सील को अटलान ने रक्त जादू के साथ बनाया था, उसके किसी भी वंशज का खून हो सकता है, कोडैक्स को रिहा करें, जिससे डेविड ने टॉम करी के लाइटहाउस पर हमला किया और नेक्रस के छिपने के स्थान पर जाने से पहले आर्थर जूनियर का अपहरण कर लिया, जिसे अटलांटिस ने शिन की मदद से अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे होने का पता लगाया। नेक्रस में आर्थर ने आर्थर जूनियर को घायल करने से रोकने के लिए डेविड पर हमला किया और डेविड ओम के आने से पहले आर्थर को लगभग हरा देता है और उसे काले त्रिशूल से निहत्था कर देता है। जैसे ही ओम ने त्रिशूल पकड़ लिया, कोडैक्स की आत्मा डेविड को ओम के पास छोड़ देती है, जो आर्थर से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और अपने खून का उपयोग करके बर्फ की कैद को पिघलाता है। आर्थर ने कोडैक्स पर काला त्रिशूल फेंका, जिसने उसे मध्य हवा में पकड़ लिया। इससे पहले उसने अपना त्रिशूल फेंककर काले त्रिशूल को नष्ट कर दिया और कोडैक्स को घातक रूप से गिरा दिया। कोडैक्स का जादू गायब होने के साथ नेक्रस शुरू होता है दहने के लिए, और जैसे ही डेविड एक दरार से लटकता है, वह आर्थर की मदद से इनकार कर देता है और खुद को चट्टान से नीचे फेंक कर मर जाता है। अटलांटिस और शिन सुरक्षा के लिए भाग जाते हैं और आर्थर और मीरा ओम को जाने देने और अटलांटिस के बाकी लोगों को बताने का फैसला करते हैं कि वह मर गया, इस शर्त पर कि वह छिपा रहे।
आर्थर ने निर्णय लिया कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भूमि और समुद्र को एकजुट करना आवश्यक है।